इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, एक छोटी सी बात। अगर आपको ग्लोबल बाजार, राजनीति, इकोनॉमी और एआई जैसी चीजों पर गहरी और सच्ची जानकारी पसंद है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप globalmarketstoday.in पर रोजाना मुफ्त में खबरें पढ़ सकते हैं, तो वहाँ जाना मत भूलिएगा। चलिए अब आज की सबसे जरूरी खबर को एक कहानी की तरह समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपके घर में रखा स्मार्ट स्पीकर आपकी कही अनकही बातें भी सुन रहा हो। आपकी स्मार्ट घड़ी सिर्फ टाइम नहीं बल्कि आपकी सेहत का हर राज जानती हो। और आपका फ्रिज, शायद उसे भी पता हो कि आपको आधी रात को मीठा खाने की आदत है। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये उस हकीकत की शुरुआत है जो हमारे घरों में दस्तक दे चुकी है। तो ये जो कनेक्टेड डिवाइसेस की दुनिया है, ये आखिर कितनी बड़ी है, इसकी कीमत क्या है? जरा इस नंबर को देखिए, 114 खरब डॉलर। जी हाँ, 2030 तक IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाजार का ये अनुमान है। ये रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। तो समझिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का ट्रेंड नहीं, ये एक आर्थिक सुनामी है जो आने वाली है। और ये मत सोचिए कि ये सब बहुत दूर के भविष्य की बातें हैं। देखिए, 2025 तक ही ये बाजार करीब 960 अरब डॉलर का हो चुका होगा, और फिर बस कुछ ही सालों में ये खरबों डॉलर के पार निकल जाएगा। मतलब ये कोई धीमी ग्रोथ नहीं है, ये एक क्रांति है जो बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस आग के पीछे का ईंधन क्या है? वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो इस IoT क्रांति को चला रही हैं और हमारे आसपास की हर चीज को इंटरनेट से जोड़ने पर तुली हैं? चलिए उन बड़े इंजनों को समझते हैं जो ये सब मुमकिन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो है 5G की सुपर स्पीड। इसे आप डेटा का एक सुपर हाईवे समझ लीजिए, जिस पर लाखों डिवाइस एक साथ बिना ट्रैफिक जाम के बात कर सकते हैं। फिर आता है एज AI, जो इन डिवाइसेस को अपना खुद का एक छोटा सा दिमाग देता है ताकि उन्हें हर छोटे मोटे फैसले के लिए मेन सर्वर को फोन ना करना पड़े। और इसमें जोड़ दीजिए स्मार्ट घरों के लिए हमारी बढ़ती हुई दीवानगी और फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन की जबरदस्त मांग, बस तस्वीर पूरी हो जाती है। और जब बात भारत की आती है तो ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहाँ सरकार के डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी बड़े मिशन इस क्रांति के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। कोरोना के बाद से हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे घरों तक पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, वो है भारत के 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स। ये इस कनेक्टेड भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव है। में से एक मिनट, अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है और आप ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम रोज ग्लोबल मार्केट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, क्रिप्टो और AI पर ऐसे ही वीडियो लाते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर क्रांति का एक स्याह पहलू भी होता है। ये जो इतनी सुविधाओं वाली दुनिया बन रही है, इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है, और वो कीमत हो सकती है हमारी प्राइवेसी और हमारी सुरक्षा। कहानी में अब एक बहुत ही गंभीर मोड़ आने वाला है, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वेरिजॉन बिजनेस के एक टॉप एग्जीक्यूटिव डैनी जॉनसन की इस चेतावनी को सुनिए। वो साफ कहते हैं कि IoT सिस्टम को सिक्योर रखना पुराने IT सिस्टम के मुकाबले कहीं ज्यादा जटिल है। आसान भाषा में कहूँ तो आपके घर के स्मार्ट बल्ब को हैक होने से बचाना किसी बैंक के सर्वर को बचाने से भी ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है। ये एक डरावनी सच्चाई है। चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। पहले के जमाने में हैकिंग का मतलब होता था कि चलो भाई, किसी का ईमेल पासवर्ड चोरी हो गया या किसी कंपनी का डेटा लीक हो गया। बुरा था, पर वो सब डिजिटल दुनिया में था। लेकिन अब हैकिंग का मतलब है कि कोई आपके सोते हुए आपके घर का दरवाजा खोल सकता है, कोई हाईवे पर चलती हुई आपकी कार का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है, और सबसे बुरा, कोई किसी की जान बचाने वाले मेडिकल डिवाइस से छेड़छाड़ कर सकता है। यानी खतरा अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं है, वो हमारी असली दुनिया में आ चुका है। तो ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये वो 5 बड़ी चट्टानें हैं जो एक सुरक्षित IoT भविष्य के रास्ते में खड़ी हैं। सबसे ऊपर है साइबर सुरक्षा का भयानक खतरा और ये चिंता कि हमारे पर्सनल डेटा का असली मालिक कौन है। फिर इस तकनीक पर काम करने वाले स्किल्ड लोगों की जबरदस्त कमी, साथ ही अलग अलग कंपनियों के डिवाइस का एक दूसरे से ठीक से बात न कर पाना और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें। ये चुनौतियों का एक पूरा चक्रव्यूह है। लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। इन्हीं चुनौतियों के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा अवसर छिपा है। अगर इस चक्रव्यूह को सही रणनीति से तोड़ा जाए तो भारत के पास इस दौड़ में सिर्फ हिस्सा लेने का नहीं बल्कि दुनिया को लीड करने का मौका है। तो गेम प्लान क्या होना चाहिए? यहाँ एक सीक्रेट है। असली पैसा सिर्फ ये गैजेट्स या डिवाइस बनाने में नहीं है, बल्कि इनके पीछे का दिमाग बनाने में है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो सारे डेटा को समझता है, वो प्लेटफॉर्म जो लाखों डिवाइसेस को मैनेज करता है, और सबसे जरूरी वो सिक्योरिटी सिस्टम जो इन सबको बचाता है। असली तूफानी ग्रोथ का मौका वहीं पर है। तो भारतीय उद्यमियों के लिए जीत का 5 सूत्रीय ब्लूप्रिंट ये रहा। नंबर 1, सिक्योरिटी को सबसे पहली प्राथमिकता बनाएं, कोई बाद में जोड़ने वाली चीज नहीं। नंबर 2, शहरों में तेजी से बढ़ते स्मार्ट होम्स के बाजार पर फोकस करें। नंबर 3, हमारी फैक्ट्रियों को स्मार्ट बनाने वाले इंडस्ट्रियल समाधानों में निवेश करें। नंबर 4, हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स पर ध्यान दें। और आखिर में अपनी टीम को AI और IoT की लेटेस्ट स्किल सिखाएं। यही लीडर बनने का रास्ता है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, इस खरबों डॉलर की कहानी का हम सब के लिए क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस भविष्य की हम बातें किया करते थे वो अब आ नहीं रहा, वो आ चुका है, और ये हमारी जिंदगी और हमारी इंडस्ट्रीज की शक्ल हमेशा के लिए बदल रहा है।
और इसका असर सिर्फ हमारे स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट घड़ी तक ही सीमित नहीं है। ये क्रांति ला रहा है कि हम सामान कैसे बनाते हैं, हमें मेडिकल सुविधाएं कैसे मिलती हैं, हम खेती कैसे करते हैं और हम अपनी बिजली पानी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक टेक ट्रेंड नहीं है, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की वायरिंग बदलने जैसा है। और ये आर्थिक बदलाव दुनिया में टेक्नोलॉजिकल पावर का नक्शा भी दोबारा बना रहा है। जहां आज उत्तरी अमेरिका इस रेस में सबसे आगे है, वहीं ताकत का सेंटर बहुत तेजी से बदल रहा है। एशिया पैसिफिक रीजन इस ग्रह पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है और भारत ठीक इसके दिल में है। पूरी दुनिया की नजरें अब पूरब की ओर हैं। तो ये तो तय है कि कनेक्टेड भविष्य आ रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। खरबों डॉलर का सवाल अब भी वही है, अपनी इतनी बड़ी क्षमता और इतनी बड़ी चुनौतियों के साथ क्या भारत इस नई दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है? दौड़ शुरू हो चुकी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। और ज्यादा फ्री न्यूज आर्टिकल्स के लिए globalmarkettoday.in पर जरूर जाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।